नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शाम के अखबारों में खबरें भी हैं और चर्चा लायक खबरें भी हैं, और उन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज दादीज भी हैं। तो हम सीधे अब खबरों से शुरू करेंगे। मैं आज दोपहर न्यूज़ से जो शुरुआत करने जा रहा हूं, दैनिक दोपहर से मैं खबरों में पहले पन्ने की खबरों हम बाद में बात कर लेंगे, पहले शहर की खबरों पे बात कर लेते हैं। हमने चारों अखबारों में से उन खबरों को निकाला है आपके लिए जो मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है। उसके अंदर की, उसके पीछे की, उसके आगे की सारी चीज़ें, सच्चाई क्या है खबरों की, वो आपको मनोज जी आपको बताएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ दैनिक दोपहर से। मनोज जी, दैनिक दोपहर में एक खबर है, हालांकि ये सारे अखबारों में आज खबर है। सुबह की सुर्खी है आज सुबह से जैसे ही दिन की शुरुआत हुई है, छावनी अंदर में नगर निगम का बुलडोजर चल पड़ाएगा। लंबे समय से सड़क को चौड़ी करने की कवायद हो रही थी। आज नगर निगम ने पूरी ताकत के साथ जो है छावनी सड़क पर धावा बोला था। छावनी सड़क पर 100 से ज़्यादा मकानों पर आज सुबह तोड़फोड़ शुरू हुई है। इसको लेकर मास्टर प्लान की यह सड़क है 80 फुट चौड़ी बनना थी, पर रहवासियों की मांग पर विधायक गोलू शुक्ला के दखल के बाद 60 फीट चौड़ी बन रही है। उसमें भी लोग 1 इंच पीछे खिसकने को तैयार नहीं थे। आज जब नगर निगम का भारी भरकम मामला पुलिस बल के साथ पहुंचा तो कोई कुछ नहीं कर पाया, ना कहीं से किसी नेता की मदद मिल पाई, ना ही कहीं कोई और मदद कर पाया। मनोज जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा आपके इस कार्यक्रम को, चाय पे चर्चा के लिए, क्योंकि कल ही विश्व चाय दिवस मनाया गया है पूरे विश्व में। तो इसके लिए चाय पे चर्चा नाम कार्यक्रम को आपको बधाई। आपके भी सैकड़ों एपिसोड हो गए, लोग इसके लत वाले हो गए। जैसे चाय की चुस्कियाँ चाहिए वैसे इस कार्यक्रम की लत भी हो गई है। लोग देखते हैं और आनंद भी लेते हैं और ज्ञान भी वर्धन होता है। बात रही छावनी की, जैसा आपने बोला आज सवेरे से ही, तो कल सवेरे से उधर जिंसी में हुआ था, आज सवेरे से इधर हो गया है ना। जिंसी में 32 मकान तोड़े थे, इधर भी एक लगभग 100 मकान के करीब है। छावनी सड़क को पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूं कि कभी न कभी सुगबुगाहट होती रहती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही बड़े प्रेम से निकले थे महापौर जी और माननीय गोलू जी कि ये सड़क अब इतनी बनेगी। हालांकि वहाँ के रहवासी भी बड़े जिद्दी स्वभाव के, ऐसा लग रहा है कि वो बड़े जिद्दी हैं, क्योंकि वो सड़क चौड़ी होने के लिए अपने मकान टूटना देना नहीं चाहते। लेकिन अब हद हो गई है, और चूंकि मास्टर प्लान की सड़क है, दूसरी सड़कें भी बन रही है, वहाँ से भी दबाव बनता है, तो पूरे शहर के अंदर अब ये काम शुरू हो गया। छावनी में 80 फीट वाली चौड़ी सड़क करने के लिए 60 फीट पर वहाँ के लोग अड़े हुए थे कि 60 फीट पर हम राजी होते हैं। बीच में 70 की बात भी हुई, लेकिन मैंने ये सुना है, समझा है कि ये 80 फीट की तोड़फोड़ हो रही है। अगर 80 फीट की तोड़फोड़ हो रही है तो कोई न कोई शाम तक स्टे भी ला सकता, हो सकता है कुछ भी हो। बता दो, अभी तो सिर्फ तोड़फोड़ शुरू हुई है निशान लगने के बाद में। जी सड़क 60 फुट ही बननी है, इतनी रियायत तो लोगों को दे दी गई बहुत है, बढ़िया करा कि 10-10 फुट दोनों तरफ से मिल गई है। बहुत बढ़िया, ये तो थी तोड़फोड़ वाली खबर की बात। अभी बात कर लेते हैं इस शहर का जो ज्वलंत मुद्दा इन दोनों सुर्खियों में है, वो है पानी, मतलब शहर का जल संकट। नगर निगम कमिश्नर ने कल जो है टैंकर के ड्राइवर को पानी बेचते हुए पकड़ाएगा। बातें अभी 2 दिन पहले ही दावे किए गए थे कि नगर निगम 600 से ज़्यादा टैंकर चला रहा है, सब पे पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, और पोस्टर पे वो नंबर भी दे दिया गया है जिसमें साफ लिखा गया है कि नगर निगम का पानी कोई खरीदते या बेचते हुए पाया जाए तो उसकी शिकायत करें। शिकायतें तो नहीं हो रही है, पर कमिश्नर के हाथ में वो ड्राइवर पकड़ में आ गया है जो पैसे लेके पानी बेच रहा था। मनोज जी बिल्कुल, 25,000 का दंड भी किया है, 10,000 के 2 जुर्माने भी किए हैं। देखो हद हो गई है कि कमिश्नर को खबर लग रही है कि ये सब नीचे नाक के नीचे हो रहा है। तो सोचिए शेखर जी, शहर में क्या हो रहा होगा। 695, 700 में मात्र 5 कम टैंकर दौड़ रहे हैं। पिछले साल अगर इसकी गिनती की जाए तो 450 के करीब, 500 के करीब थे। उसके भी पिछले साल आप और हम खबर लिखने वाले थे 350 टैंकर चल रहे थे। ये टैंकर क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं जल संकट है, और जल संकट का भरपूर फायदा ये जो टैंकर वाले हैं वो उठा रहे हैं, और निसंदेह आयुक्त की यह कार्रवाई प्रशंसनीय है। पर आयुक्त को यह भी सोचना होगा कि शहर में आप 700 टैंकर चला रहे हैं, एक टैंकर को रोज 5 ट्रिप लगानी है, यानी 700 टैंकर को 3,500 ट्रिप रोज लगानी है। जब इतना पानी नहीं है तो 3,500 ट्रिप के टैंकर भरा कहाँ से रहे? मुझे ये समझ यही तो प्रश्न उठा था कल की बैठक में कि भाई आप टंकियों से टैंकर भर रहे हो, हाइड्रेंट से भरी है। बड़ी विचित्र स्थिति है शेखर। ठीक है, हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका के पहले पन्ने पर भी आपको बता देना चाहता हूं मैं कि छावनी की सड़क का फोटो छापा है। बड़ा अच्छा सा फोटो है, इसमें जैसे लगा कि आपको दिखाया जाना चाहिए कि छावनी में किस तरीके से बुलडोजर चलेंगे नगर निगम के। इसमें बाकायदा 4 बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अब आप खबरों की बात कर लें, फिर वही बात आ गई। जल संकट पर कल रेसिडेंसी कोठी में हाई प्रोफाइल बैठक की गई थी। एसीएस अनुपम राजन आए थे, समझना चाह रहे थे कि शहर में जल संकट की हालात क्यों बने हैंगे। विधायकों को बिठा लिया, सांसद को बिठा लिया, महापौर को बिठा लिया,
और फिर जो छिछलेदारी हुई है, एक दूसरे की जो खींचतान हुई है, सीधा सीधा कह दिया गया है कि ठेकेदारों को पैसा नहीं दोगे तो काम कैसे होगा। आप कहते हैं कि हम टैंकर और बढ़ा लेंगे और बोरिंग कर लेंगे, जो बोरिंग सूख गए उनको रीबोर कर देंगे। इस पर विधायक ही कह रहे हैं, भाजपा के विधायक ही कह रहे हैं कि सब काम तो हो जाएगा, पर ठेकेदार को पैसा कौन देगा, और पैसा देते नहीं इसलिए कोई काम नहीं करता। मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि ये जो नगर निगम का पेमेंट का सिस्टम है वो सुधरा नहीं है। कई ठेकेदार नगर निगम में ठेका लेना बंद कर चुके हैं, जो अच्छे वाकई में काम करने वाले रहते हैं। अब बात रही 800 से 900 करोड़ रुपया आज भी चुकाना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें बोरिंग सूख गए हैं, तो हम क्या कर रहे थे पिछले वर्षों में बोरिंग के लिए, वो पानी के लिए क्या कर रहे थे, वाटर हार्वेस्टिंग चिल्ला करके रहे थे कि हमने इतना वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया, इतना वाटर, कहाँ है उसका, कहाँ है नमूना? हार्वेस्टिंग हुआ या ना हुआ, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पहले महेंद्र आरडिया बिखरे, उसके बाद उन्हें तो नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने जो है संभाल लिया, पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 2013 से लेकर 2022-20 तक जो है कोई शहर के पानी को लेकर चिंता न करने की बात कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया, जिस पर मालिनी घोड़ और महापौर कल भी आमने सामने दिखाई दिया। बिल्कुल दिखाई देंगे। आपकी सत्ता है पिछले 25 वर्षों से। कांग्रेस यही तो बोलती है बार बार कि आपकी खामियों का आप आपस में एक दूसरे पे ढोला ढाली कर रहे हैं। आप सुधार दो, अगर नहीं बिगड़ा। आपने पिछले 3 वर्षों में क्या कर लिया? माफ कीजिएगा, महापौर जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं कि भाई आप पिछले कई वर्षों का आप गुणगान कर रहे हो, तो आपने भी तो 3 वर्षों से हार्वेस्टिंग किया। पेमेंट आप सुधार नहीं पा रहे हो, ठेकेदारों की बोरिंग की मशीनें नहीं सुधार पा रही है, वहां से पानी निकलता है, जो चालू बोरिंग है उनकी मशीनें खराब है। अरे ये हाहाकार नहीं मचता अगर एक स्ट्रेटेजी के साथ चलते। फिर ठीक है, महापौर जी जो कह रहे थे उसका तनातनी कल हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबर को लेकर बात कर लेते हैं। फिर यहाँ भी हम पानी पर ही बात करेंगे। पानी की आए है तो अब तालाबों की याद आ रही। मतलब शहर के जितने तालाब हैं उनमें कितने कब्जे हैं, कितनों को नोटिस दिया गए हैं, कितनों को कितनी बार नोटिस दिए गए हैं, कितनी सीमा में कब्जे हैं, चैनल में जो पानी आता है उस चैनल पर कितने कब्जे हैं, इसकी जांच के लिए नगर निगम की टीम उतर चुकी है। ऐसा लगता नहीं बहुत देर हो गई है? बिल्कुल देर हो गई है। तो सांप निकल गया और लकीर पीट रहे हैं। हर साल ऐसा ही करते हैं साहब शेखर जी, माफ कीजिएगा। मतलब केवल कोरी बातें। और आपके शहर के अंदर किशोर कोडवानी के मुताबिक लगभग 29 तालाब रहे थे, अभी शायद ये 26-27 की लिस्ट है। ऐसे उन्होंने नदियों की गिनती कर दी। आपके शहर के महान लोगों को नहीं मालूम कि इंदौर शहर के अंदर 12-13 नदियां घूमती है। आप इनका पानी नहीं सहज पा रहे, आप तालाबों का कैचमेंट एरिया नहीं रोक पा रहे, आप तालाबों में पानी जाना नहीं रोक पा रहे, और लोगों से कह रहे वाटर हार्वेस्टिंग है। आप तालाबों की हार्वेस्टिंग कर दो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। शहर में जल संकट आया है तो अब आपको उन तालाबों की जल स्रोतों की याद आई है जिनकी वजह से ये शहर का भूजल स्तर बना रहता था, यानी बोरिंग सूखते नहीं थे। अब याद आई है जब इतना बड़ा संकट आ गया है। अब ये भी जैसे तैसे जांच होते होते मुझे लगता है महीने भर निकल ही जाएगा, फिर बारिश आ जाएगी, फिर भूल जाएंगे। फिर अब बात कर लेते हैं वही पानी की एक और खबर पर बात कर लेते हैं। कल कांग्रेस पार्षद दल जो है नगर निगम कमिश्नर से मिला था, शिकायत की है पानी को लेकर। उसके बाद जो भी निर्णय हुआ वो अपनी जगह है, पर आप कमिश्नर कह रहे हैं कि टंकियां समय पर बधेगी, मतलब टंकियों का जो समय गड़बड़ा गया था उसे सुधारेंगे, और बोरिंग जो हो चुके हैं उसमें मोटरें लगेगी। आपको मैं बता दूं, बीते साल नगर निगम ने जितने बोरिंग कराए थे उसमें से आधी में मोटरें भी नहीं लगी है, और जिनमें मोटरें लगी उसमें अभी तक कनेक्शन ही नहीं हुए बिजली के, और फिर से नए 100 बोरिंग हो रहे हैं। बराबर देखिए, आपकी ही बातों के अंदर कई प्रश्न खड़े हो गए। नए बोरिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? पुराने बोरिंग को रिचार्ज कर लो ना बढ़िया से, उसमें मोटरें लगा दो ना। आप बोल रहे कि वो कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो ये किसकी गलती है ना? कई बातें ऐसी है जिसको बुनियादी रूप फिर बात मनोज जी वहीं आके अटक जाती है कि ठेकेदार को पैसा नहीं दोगे तो ठेकेदार मोटर क्यों डालेगा? अरे तो आपका बिजली विभाग क्या कर रहा है? नगर निगम के पास एक अमला है, 50-100 लोग हैं, उसके अंदर बिजली विभाग क्यों बना रखा है? उसको क्यों जीप दे रखी है? जीपों में घूमने के लिए एएसआई वो क्या बोलते हैं, असिस्टेंट सीएसआई जीपों में घूम रहे हैं। अरे जो गाड़ियों पे चल सकते हैं, जो साइकिलों पे चल सकते हैं, उनको आप जीप में घुमा रहे हो और उनका खर्चा बढ़ाए जा रहे हो। अरे शहर मनोज जी हमें ये नगर निगम ये बताना चाहता है कि नहीं भूलना चाहिए कि स्वच्छता में हम नंबर 1 है, तो सहायक सीएसआई भी पीली गाड़ी की जीप में घूमेगा अफसर बनकर। आप है ना केवल गलियों को पोत रहे हो। 70-80 करोड़ रुपया हर साल पुताई में करते हैं। कल ही मैंने एक फोटो देखा और अपने अखबार में छापा है, जिसके अंदर एक बंदा पुताई कर रहा है, रंगाई कर रहा है, और वहीं पे पार्किंग लगी हुई है कार। आप कार पार्किंग हटा नहीं पा रहे हो, फुटपाथ क्लियर करवा नहीं पा रहे हो। अब आप कह दो कि ये जिला प्रशासन का काम है, ये उसका काम है। जो काम एक दूसरे के ऊपर थोपा जाता है, केवल कोऑर्डिनेशन तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। कुल मिला के गोल गोल घुमाया जा रहा है।
ठीक है मनोज जी, अब बात कर लेते हैं अपन अग्निमांड की खबरों की बात करें। अग्निमांड में से एक जो खबर हमने ली है, आज 22 मई हो चुका हैगा। 2 दिन बाद जो है 25 मई से नौ तपा लगने वाला है, यानी रोहिणी तपने वाली है। हालांकि रोहिणी तपने को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस बार नौ तपा नहीं तपेगा। तापमान जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आपको बता दूं, जैसे पिछले इस हफ्ते थे कि शुरुआत में या पिछले हफ्ते के आखिर में जिस तरीके से तापमान जो है 44 को छूने के लिए बेताब हो रहा था, इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, उससे पिछले 2 दिनों से राहत है। आज भी जो है मौसम में थोड़ी करवट है, हवा चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी कम लग रही है। गर्मी का एहसास है। 40-41 डिग्री पर टेम्परेचर बना हुआ है, पर जब हम लोग 43-44 डिग्री का टेम्परेचर का मौसम देख चुके होते हैं, तब 40-41 हमें लगता है कि राहत भरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसको लेकर जो अग्निमांड ने खबर दी है कि 25 से 2 मई से 2 जून तक नौ तपा तपेगा, लेकिन तापमान बढ़ने के बजाय लगातार गिर रहा है। 1 जून से बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल 26 मई को वहाँ पर केरल में टच हो जाएगा, और उसी का एक शुरुआती दौर रहता है, जिसे हम एक विक्षोभ के रूप में देखते हैं वैज्ञानिक भाषा में। और विज्ञान इतना समर्थ हो गया है कि आपको वाकई में पिछले 1 हफ्ते पहले ही बता दिया गया था कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर वापस से टेम्परेचर डाउन होगा। और वाकई में विज्ञान की समर्थता को हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं कि ये सब चीज़ें वो बता रहा है और हम लिख भी रहे हैं, और सत्यता भी जाहिर। तो भैया रही बात नवतपा की, तो नवतपा का हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि तपता है तो जहाँ तपता है वहाँ तपेगा, और जहाँ नहीं तपना, अब इंदौर की स्थिति जी कहा जाता है कि नौतपा में बारिश नहीं गिरना चाहिए, नौतपा तो खूब तपना चाहिए। मालवा की तासीर भी ऐसी रही है, पर अब हो ऐसा गया है, मौसम ऐसा बदल गया है, कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, पेड़ पौधे बचे नहीं हैं, तो जो नौ तपा में गर्मी तपना चाहिए वो पहले ही तप जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बोले आप। कंक्रीट के जंगल में नौ तपा हमें गर्मी आते से ही महसूस होने लग जाती है। बिल्कुल। अब मैं बात कर लेता हूँ दैनिक दोपहर की पहले पन्ने की खबरों की बात कर लेता हूँ, जो देश दुनिया से जुड़ी खबरें। मुझे ऐसा लगता है कि इन खबरों को भी आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 2-4 दिन बाद आप इन खबरों को दूसरे अखबारों में देखते हैं। अगले साल के लिए रुपए की कीमत 100 रुपये जाना तय हो गई है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की साख बचाने के लिए रिजर्व बैंक 5 अरब डॉलर का अंतिम कोशिश करने वाला है। भविष्य के सारे लेन देन फ्यूचर मार्केट में इसी दर से होना शुरू हो गए हैं। खाने पीने के सामान, उर्वरक, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय हो चुका है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से रुपया जो है रसातल में जा रहा है, उसका तय माना जा रहा है। और एक और खबर की अगर मैं बात कर लेता हूं, इस पे मैं चाहूंगा कि मनोज जी जो है मुझे इसमें जानकारी से आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज में 29 मई से मानसून की ट्रेडिंग शुरू होगी। आपको मैं बता देता हूं, इंदौर के सराफा में खेले गए पानी के पत्रे के सट्टे ने इसको दिशा दिएगी। 45 साल पहले तक इंदौर के सराफा बाजार में पानी के पत्रे का सट्टा खेला जाता था। कैसे खेला जाता है ये भी बता दूं। बाजार के दोनों ओर सटोरिया खड़े हो जाते थे, पानी को और बादल को देखकर वे भविष्यवाणी करके सट्टा को खेलते थे। मनोज जी, इस तरीके की चीज़ें लगता है कि अभी भी चलती है? बिल्कुल, आज भी चलती है। देखिए, सराफा एक ऐसी जगह इंदौर शहर की जहाँ की 1 इंच भूमि भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी रहता है, क्योंकि वो सोने का व्यापार कर रहा है। बुद्धिजीवी यानी मतलब वो कारोबारी रहता है, उसका दिमाग। हाँ, मतलब उसका दिमाग। बुद्धिजीवी का मतलब ये कि जब हमारे पास कोई आंकड़े नहीं होते, वो सटीक भविष्यवाणी करता था, पानी पत्रे करता था। पानी पत्रे का मतलब वहाँ पर एक स्थान है जिसके अंदर एक पतरा है, वो बरोबर साफ रखा जाता था। उस पानी उसके ऊपर अगर पानी की बूंदे आ गई तो वो पानी पतरा हो जाता था। उस पे से बूंदे निकल करके रेल करके और नीचे नाली की तरफ बहने लगती थी, तो उसको नाली कहा जाता था। अब यहाँ एक देखने वाला व्यक्ति बोलता है कि बारिश आएगी, तो वह सराफा में बैठा है, तो वहाँ किसी भी बात का वो झूठ या सच करने के लिए वहाँ पैसा लग जाता है। तो इसको पानी पत्रा का सट्टा कहा जाने लगा कि तेरी बात क्यों सच, पैसे लगा, पैसे लगाएगा तो सच या झूठ पक्के में रहेगा। तो वो पानी पत्रा का वहाँ से सिस्टम शुरू हुआ, एकी बेकी हुई, दुक्की तिक्की हुई, सब कुछ हुआ, और वहीं से इन प्रकार की बातों का प्रचलन हुआ। यहीं पर इंदौर एक बहुत बड़ा शहर साहब। इंदौर किसी ज़माने में हमारे हुकुमचंद जी सेठ अफीम का भाव खोलते थे, कॉटन का भाव खोलते थे, और वही लंदन एक्सचेंज में खुलता था इंदौर से। इंदौर एक बहुत प्रबुद्ध शहर। मान लिया जाए कि अब बात कर रहे हैं, मुंबई में जो है मटका खुलता था, तो इंदौर में जो है पानी के पत्रे पर सट्टा खेला जाता था। बिल्कुल, ये अपना आप में एक इतिहास रहा है। तो ये तो थी शहर की खबरें, देश दुनिया की खबरें, जिस पर हमने आपसे मनोज जी
कि आपके लिए मनोज जी से चर्चा की, खबरों के बारे में जानकारी ली। आपसे हमारी यही गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को आप लगातार ऐसे ही देखते रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने और मिलने जुलने वालों को भी चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सकें। और आप लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है, और रोज़ हमारे व्यूअर्स जो है इसी ताज़ा बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो धन्यवाद आपका, और अगली बार फिर मिलेंगे हम सोमवार को, फिर नए चाय पे चर्चा कार्यक्रम में, नई खबरों के साथ, नई चर्चा के साथ।